अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमजान शारा व्लॉग। तो आप लोगों का एक नए व्लॉग में वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना किचन रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगी और फ़्लिपकार्ट अमेज़ॉन के कुछ जो है ना ऑर्गेनाइज़र जो यूज़फुल है कि नहीं है उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो बिना देरी करे हम व्लॉग को शुरू करते हैं। करना ये है कि बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा कि वीडियो यूज़फुल थी कि नहीं। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसको देखने के लिए व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं व्लॉग का। तो व्लॉग कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले मैं है ना कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे। कुछ पहले के भी थे घड़ी करने के, मैंने लॉन्ड्री बकेट में उठा के रखे थे। तो आज मैं सब लेकर बैठी हूँ और मैं ना आप लोगों के साथ में कुछ वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी यूज़फुल लगता है कि नहीं लगता मुझे कमेंट में बताना। तो ये आज से 1 ईयर पहले मैंने है ना फ़्लिपकार्ट से बाय किया था। 6 पीस का सेट आता है, तो बहुत यूज़फुल है। इसमें रखने से ना हमारे वार्डरोब जो है ना एकदम वेल ऑर्गेनाइज दिखता है और एक निकालो 4 गिरने वाला सवाल नहीं रहता। तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसको अरेंज करने का। आप है ना जिस तरह इस बास्केट में अंशरा के दिख रहे हैं ना, तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। तो आपको जो चाहिए आप एक पिक कर सकते हैं। आपको पूरा निकालने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे में चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और है ना एक बॉक्स में एटलीस्ट 12 से 13 कपड़े आते हैं। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से बाय किया था और ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। अनबॉक्सिंग करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है ना किचन के लिए मैंने बास्केट मंगाई थी, फ्रूट्स वगैरह है और अनियन प्याज वगैरह रखने के लिए। तो 5 लेयर की थी ये, बहुत अच्छी। और ये है ना मेटल की थी, तो क्वालिटी बहुत ही औसम थी। ये है ना ये 5 लेयर की थी और एक साथ आप इसमें फ्रूट और प्लस अपना प्याज है, आलू है, लहसुन, इस तरह की सारी चीज़ें रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो है ना हमारे को ये दिखाई भी नहीं देती। मतलब जैसे दूसरी बास्केट रहती है ना उसमें खुला रहता, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। ये कैबिनेट में लेकर आई थी विशाल मेगा मार्ट से। इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, बच्चों के टॉयज़ वगैरह रख सकते हो। तो मैंने इसको एज़ अ बुक शेल्फ यूज़ किया है। तो ये मुझे पड़ा था 1300 के रेंज में। तो ये है ना 3 लेयर्स का था। 5 का मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं, तो जो अवेलेबल था मैं वो लेकर आई थी। तो ये तो मेरी अनबॉक्सिंग थी। अब मैं चलती हूँ किचन में, तो मैं आपको किचन से रिलेटेड भी साथ साथ कुछ टिप्स देते जाऊँगी। इसके पहले मैं आप लोगों से मैंने लूलू का व्लॉग शेयर किया था। तो मैं लूलू से थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरी कर आई थी, बिकॉज़ लूलू में अभी ऑफ़र था, तो उस हिसाब से मैंने है ना ख़रीदी की थी। तो अब उसको बारी आती है फ़िल करने की, और फिलिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को है ना यहाँ पर भी कुछ मेरे आइडियाज़ शेयर करते जाऊँगी जो आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल लगेगा, आई थिंक सो। तो मैंने है ना आप कम बजट में अगर चीज़ें करना चाहते हैं तो मेरा आइडिया अपना सकते हैं। इस तरह के ना क्लिप्स आते हैं, डी मार्ट में आपको इजीली मिल जाएंगे। फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो हर जगह अवेलेबल है। अगर आप आधी चीज़ें फ़िल करते हैं तो हम ओपन करके तो नहीं रख सकते। तो इस तरह क्लिप है ना, अगर आप चाहो तो उसको उसमें उस तरह बंद करके क्लोज़ करके रख सकते हैं। अब बारी आती है आगे की चीज़ आपको बताने के लिए। तो ये स्टिकर मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था। गरम मसाला हो गया, मीट मसाला, चिकन मसाला, सारी एक ही जैसे दिखते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन सा क्या है। तो आप इस तरह जो है ना स्टिकर लगा सकते हैं उसके ऊपर इजीली। इसके साथ पेंसिल आती है, आप कौन सा मसाला फ़िल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या है, तो आप स्टिकर लगाने के बाद में जो है ना आराम से उस पर लिख के आप रख सकते हैं। बिल्कुल भी जो है ना वॉश करने में वो मिटता नहीं है। तो वो बहुत यूज़फुल चीज़ है, बाय करके देखिएगा। और कुछ मैं यहाँ पर जो है ना नट्स वगैरह लेकर आई थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये वो सब सारी चीज़ें फ़िल करते हैं।
और मैं बासमती राइस लेकर आई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं मंदी बनाऊंगी, लेकिन इस चावल की खुशबू ने मुझे इतना दीवाना किया कि मैंने चिकन पुलाव ही बना के खा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। हम लोग इसी तरह व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, कुछ साथ साथ मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स और बाकी चीज़ें भी शेयर करते जाऊंगी इंशाल्लाह व्लॉग को, लेकिन अभी से बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो मैंने सोचा कि मैं ना शब बारात के पहले जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा मेस जो होता है ना किचन में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारा फ़िल कर दिया। देन उसके बाद में सेम डे इवनिंग में मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि जब मैं किचन में फिलिंग का काम कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, तो मैं छोड़ के आ गई थी। शाम में मैं फिर से किचन में आई हूँ और ये मैंने है ना OTG के लिए ऊपर एक कवर मंगाया था। ये मैंने मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, जो कि मुझे मिला है ओनली 66 रुपीज़ में। तो मैंने सोचा कि चलिए, और बहुत यूज़फुल है, दोनों साइड पॉकेट है, आप उसमें चीज़ें भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जैसे कि मुझे OTG के ऊपर मैंने रख दिया, तो मुझे ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ना इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ। और ये जो प्लग होल्डर है ना, ये भी मैंने आज से कुछ महीना पहले जो है ना शायद फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो बहुत यूज़फुल है। जैसे मैं यहाँ पर फूड प्रोसेसर है, OTG है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक केटल है, तो वो सब बहुत सारे वायर हो जाते हैं, तो जो यूज़ में नहीं रहता मैं ऊपर हैंग कर देती हूँ। और मुझे इस तरह की सेरेमिक की चीज़ें बहुत पसंद है। ये मैं गांव से लेकर आई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो इसमें फ़िल कर दिया है मैंने ओट्स। अब मैं जो है ना इसको उठा के रखूँगी। और मैंने इस तरह एक बॉक्स बनाया है, तो इसमें है ना मैं क्या करती हूँ, जो हमारे रस्क वगैरह रहते हैं वो रखती हूँ। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप वो रखिए, अगर नहीं है बटर पेपर तो इस तरह का अगर कोई मटेरियल है कुछ, तो उसमें करके रखेंगे ना, तो आपके जो रस्क है ना वो नरम बिल्कुल नहीं होंगे, वैसे ही क्रिस्पी बनी रहेंगी। आप इसको नीचे रखिए, या तो बटर पेपर रखिए, या इस तरह कुछ चीज़ें हैं, तो वो रखने के बाद में आप जो है ना इसमें अपने रस्क को जो है ना अच्छे से जो है ना जमा के बंद करके रखिए, तो आपके रस्क जो है ना टोस्ट वगैरह एज़ इट इज़ एकदम फ्रेश रहेंगे, अब बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। तो ये मेरा आज़माया हुआ टोटका है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़ें। और ये कप है ना मुझे लास्ट ईयर अंशरा के बर्थडे में मेरी भाभी लोगों ने दिया था, तो फाइनली अब टाइम आ गया है। मैं अक्सर है ना, मेरी बड़ी वाली भाभी रमज़ान जब आता है तो अक्सर ख़रीदी करते, तो मेरे पास था तो मैंने ख़रीदी नहीं की, लेकिन मैंने इसको निकाल लिया। पुराने कुछ कप थे जो 2 का सेट था, 3 का सेट था, तो मैंने वो हटा दिया है। और जो 6-6 पीस का सेट था मैं बस उसको ही रखूँगी, बाकी 3 और 2 का जो था मतलब मैंने वो हटा दिया है। मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, सेट वाइज़ रहता ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है मेरा कप स्टैंड। और ये झाड़ है ना मैं गांव से लेकर आई थी, और जहाँ से हमारी उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ से अल्लाह रास्ते बनाता है। तो ये है ना इसमें कीड़े लग गए थे, ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको क्लीन करके पानी में डाल के रखा बिस्मिल्लाह करके कि अल्लाह की मर्ज़ी। तो इसी तरह हमारे ज़िंदगियों में भी हम सोचते हैं ना कि मैस हो गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जहाँ हमारा सोचना बंद होता है वहाँ से अल्लाह के काम चालू होते हैं। ये भी पूरा ख़राब हो गया था, सड़ गया था ओवर वाटरिंग के वजह से, तो बस मैंने छोटी सी है ना कटिंग लगाई थी पानी में और ये भी ग्रो कर गया। तो इतनी मुझे खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। और है ना मैं कभी भी अल्लाह के ज़ात से नाउम्मीद नहीं होती हूँ, मेरा है ना यकीन अल्लाह पे बहुत मज़बूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब झाड़ जो है ना इसमें रूट्स आ गए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाँ तो मैं इसको भी है ना जो है रिपोर्ट करके और एक पसारा किचन से और हटाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर पानी वगैरह चेंज करना पड़ता है और ऊपर वो जगह लेके रखता है, तो मैंने वो भी साथ साथ है ना रिपोर्ट कर दिया। कुछ ग्लास, और ये जो आप कप देख रहे हैं ना सेरामिक के ब्लैक वाले, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी 2 का सेट। तो मैंने बोला ना कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारी चीज़ें ना शब बारात के पहले ऑर्गेनाइज़ करूं, जो रिमेन रह गया मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों है ना प्लांट यहाँ पे रिपोर्ट हो गए हैं। और मैंने है ना ये मोरिंगा लीव्स है ना धो के सूखने रखा था, इसकी क्लिप्स तो मैंने ली ही नहीं, तो ये सूख गया है। इसका पाउडर बना के मैं यूज़ करूँगी, किस काम में आता है मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी। तो मुझे इतना काम करते देख अंशरा को रहम आया और आ गई कि चलो मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ।
थोड़ा सा इसने किया, उसके बाद मैं जाके लेट गई। तो खैर बच्ची का दिल था, मैंने उसको करने दिया। देन उसके बाद में मैंने इसके अंदर की सारी चीज़ें निकाल के इसको अच्छे से पोंछ के एक एक चीज़ सफ़ा करके मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। कैसा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे वो भी बताना। मेरे दूसरे शोकेस में बहुत सारे कांच के बर्तन हैं, तो वो मुझे इसमें फ़िल करने हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने जो है ना इसमें क्लिप ऐड नहीं की। इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कि टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। और जो मेरी पुरानी स्टील की बास्केट थी, मैंने उसको हटा के जो है ना इसके साथ में ये रख दिया है। देखिए इसमें मैंने ऐसे फ्रूट्स रख दिया, किसी में आलू रख दिया, किसी में प्याज रख दिया। तो ये ना मुझे बहुत यूज़फुल लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब बारी आती है, बर्तन वगैरह तो धो दिए थे, तो वो बर्तन की पुट्टी धोना था। और ये स्टील वाली बास्केट थी, किचन के कुछ नैपकिन्स थे, तो ये मैं धो के फिर आपसे एक अनबॉक्सिंग व्लॉग शेयर करती हूँ वीडियो। तो मैंने है ना एक मीशो से एक बहुत अच्छी यूज़फुल चीज़ मंगाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो क्या है, जादू बाहर निकलता है, आप उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं मुझे बताइएगा। आई थिंक ये कुछ 100 रुपीज़ के रेंज में थी। तो ये है ना 2 पीस का बॉक्स का एक सेट था। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप इसमें है ना छोटे बच्चों के जो नैपकिन्स है, सॉक्स वगैरह है, या फिर मतलब जो है अंडरवियर्स वगैरह है, वो आप जो है ना इसमें फ़ोल्ड करके आराम से इजीली रख सकते हैं। तो और इसकी क्वालिटी भी बहुत ऑसम थी। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। कुछ सॉक्स रखे हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं। ये 4 का भी सेट मिलता है, 6 का भी मिलता है, तो मेरे लिए 2 इनफ था, तो मैंने 2 ही मंगाया। तो इस तरह मैंने इसमें सॉक्स वगैरह सब जो है ना घड़ी करके रखा है। व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मैं जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने विशाल मेगा मार्ट से अंशरा के लिए ये नाइट ड्रेस लिया था। इसकी क्वालिटी और रेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसका डिटेल ब्लॉग भी मेरे चैनल पर है, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। आप लोगों के लिए मैं ऐसे यूज़फुल ब्लॉग्स लेकर आती रहती हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एज़ सून हम आपसे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताना कौन सी टिप्स आपको यूज़फुल लगी और कौन सी नहीं लगी। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। शब बारात भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।